हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, आज हम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैच एग्ज़ाम में। तो देखिएगा, हमारा टारगेट क्या है हम लोगों का, पेट एग्जामिनेशन में पूरा जीएस में मार्क निकालना। इस वजह से हमारा जो है लगातार हम लोग चलते रहेंगे क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, और क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न होगा। तो चलिए, तो लर्न होगा तो आप लोग चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, सारा कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग करेंगे। और अगर आप लोग हम इसके प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तो श्योर है कि आप लोग 50 में 50 मार्क लेके आएंगे। और चलिए, तो हम आप बात करते हैं हिस्ट्री का। दूसरा देखिएगा, इसी सेक्शन का दूसरा पार्ट है सोहन घाटी का संबंध किससे है। बहरहाल मैंने आपको लास्ट में बताया था सोहन घाटी किस तरफ पड़ती है, मैंने बोला था। ये देखिए, इसमें मैप भी मैंने बताया था। ये पंजाब के जो ये वाला एरिया था, सोहन घाटी वाला एरिया आपको बताए थे, यही सोहन घाटी का आपको बताए थे। देखिएगा, सोहन घाटी पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक ना, क्या था भाई, यह पूरा पाषाण काल, या इसी को हम लोग बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 1928 में इसके बारे में DN वाडिया ने इस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। कौन प्राप्त किया था? DN वाडिया ने इस महत्वपूर्ण पूरा स्थल काल में उपकरण प्राप्त किए थे। कौन थे? DN वाडिया। याद रखिएगा, कौन थे? याद रखिएगा, DN, आप लोग याद करिएगा, या इंग्लिश में इसको लिख दीजिएगा DN, आगे क्या है? वाडिया। तो इसको ऐसे याद, सोहन घाटी को कौन बताया था इसके बारे में? DN वाडिया ने। 1930 ईस्वी में KRU टाड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेब नामक स्थान पर कई उपकरण प्राप्त किए थे। यहाँ से हस्तकुठार और काटने के औजार मिले थे। क्या मिला था? यहाँ से हस्तकुठार मिला था। क्या मिला था? हस्तकुठार है। यहाँ से क्या आपको मिला था? हस्तकुठार मिला था। हस्तकुठार कहाँ से मिला था? सोहन घाटी से। याद रखिएगा, काटने के औजार भी यहीं से मिले थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं औजार आर्टिकल। बलवान और चौतारा जैसे महत्वपूर्ण पूरा पाषाणकालीन बस्तियां यहाँ पे। सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में हुआ था। डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। कहाँ के अभियान दल ने किया था? डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। तो सोहन घाटी का संबंध किससे है? तो निम्न पूरा पाषाणकालीन युगीन स्थलों में है। याद रखिएगा, सोहन घाटी किसमें है? निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थलों में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंशियंट का, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, बेलन घाटी जैसे आ जाते हैं आप लोग, बेलन घाटी ये वाला एरिया देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे मैप में, ये वाला एरिया, यहाँ बेलन देखिएगा, यहाँ नदी बेलन घाटी है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश वाला का एरिया है, मिर्ज़ापुर वाला एरिया है। ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश आप लोग देख रहे हैं, ये मिर्ज़ापुर बेलन घाटी वाला एरिया है। क्लियर? तो देखिए, मिर्ज़ापुर जिले की बेलन घाटी में पूरा पाषाण काल, इसको क्या बोला जाता है? पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल युग से लेकर नव पूरा पाषाण काल युग के उपकरणों का एक अनुक्रम प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बेलन घाटी से। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। तो यहाँ पे देखिए, इस पूरा पाषाण काल संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए थे। कितने पूरा स्थल प्राप्त हुए थे संबंधित? यहाँ से कुल 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए थे। कितने पूरा स्थल प्राप्त हुए थे? यहाँ से याद रखिएगा, 44 पूरा स्थल यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो जहाँ है देखिए, हैंडेक्स, क्लीनर, स्क्रैपर, चापर, चापिंग आदि सभी प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए थे। उपकरणों का अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? लोहदा नाला से। लोहदा नाला से क्या मिला था? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में
सुरक्षित है। कहाँ पे रखा गया इसको? कौशाम्बी संग्रहालय में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार किससे संबंधित थे? तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है, किससे थे? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थे, बेलन घाटी से। क्लियर? किससे संबंधित थे? निम्न पुरापाषाण काल, याद रखिएगा। अगले यहाँ से आप लोगों के यहाँ जो देखिए कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, जो प्राप्त हुए थे कौशाम्बी संग्रहालय में। बेलन घाटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था। कौन से इसका अनुसंधान किया गया था? GR शर्मा ने। बेलन टोन्स की सहायक नदी। बेलन किसकी सहायक नदी है? टोन्स की सहायक नदी है बेलन। बेलन किसकी सहायक नदी है? टोन्स की सहायक नदी हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से जब आप पूरा यूपी का मैप आ जाएंगे तो मिर्ज़ापुर वाला एरिया आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में नेपाल था, ये ना हो के ये रहा, ठीक है ना। बेलन किसकी सहायक नदी थी? टोन्स की सहायक नदी है, याद रखिएगा, जो मिर्ज़ापुर के मध्य पठारी क्षेत्र में बहती है। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज में, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस युग से संबंधित थे? निम्न पुरापाषाण काल से। तीसरा क्वेश्चन, हस्तकुठार विदारणी खंडक उपकरण प्राप्त हुए तो प्रयुक्त हुए थे। बहरहाल अभी मैंने डिस्कस इसको कर ही दिया हूँ। निम्न पुरापाषाण काल से किससे संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से हस्तकुठार। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किससे हैं? निम्न पुरापाषाण काल। आहार संस्कृति का अगला क्वेश्चन, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र क्या है? आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बनास घाटी आंध्र प्रदेश का, उतनूर है पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उपरोक्त सभी है। तो देखिएगा आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी है। क्लियर हो गया है? दक्षिण पूर्वी क्लियर हो जाएगा, राजस्थान की कौन सी घाटी है? बनास घाटी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसको आप लोग बिल्कुल मैपिंग भी करते रहिएगा और इसके बारे में बिल्कुल जिक्र करते। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की कौन सी घाटी है? ठीक, क्लियर, बनास घाटी है। आहार का प्राचीनतम नाम क्या था? ताम्बवती था। आहार का प्राचीनतम नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता, आहार का प्राचीनतम नाम क्या है? ताम्बवती है, अर्थात तांबे की जगह है, जहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? तांबा। क्योंकि यहाँ से पत्थर की जगह तांबे के औजार प्राप्त हुए थे। यहाँ पे क्या प्राप्त किया गया था? पत्थर की जगह तांबे, इसीलिए इसको क्या, आहार का प्राचीनतम नाम क्या था? ताम्बवती। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह एक आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। ढक्कन के अंश टीले, तो इसको बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ढक्कन के अंश टीले, ढक्कन एरिया आप लोग देख रहे हैं। तो ढक्कन वाला एरिया आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला एरिया है। क्लियर? आप लोग यहाँ पे इधर से ढक्कन वाला, ये दक्षिण के लिए यहाँ से यहाँ वाला एरिया है, ये सब क्या कहलाता है? ढक्कन एरिया। तो चलिए ढक्कन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत के उतनूर, नागार्जुन कोंडा, होम्बसे, संकन, कल्लू, मस्की, ब्रह्मगिरी, कोडेक्टल, कूपगल जैसे नवपाषाणिक स्थलों से कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति की, यहाँ पे कौन संस्कृति का प्रमाण मिले हैं? चरवाहा संस्कृति का प्रमाण मिले हैं। किसके? चरवाहा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। ये लोग अपने मवेशियों को घरों से बाहर बांध देते थे। मवेशियों कहाँ बांधते थे? घरों से बाहर बांध देते थे, तथा उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। क्या लगा दी जाती थी? लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। तो और उसके बाद ये लोग क्या करते थे? बाड़ के भीतर जो गोबर इकट्ठा होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ जला दिया जाता था। बाड़ के डंडों के साथ जो भी गोबर इकट्ठा होता था उसको जला दिया जाता था। फलस्वरूप वहाँ राख का एक टीला बन गया। इन टीलों को ही भस्म टीले कहा जाता था। इन टीलों को क्या कहा जाता था? भस्म टीले कहा जाता था। बिल्कुल क्लियर। देखिए, ढक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मीन्स आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वह स्थान जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता था, वह स्थान जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थी। तो यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? भस्म टीले। तो देखिएगा, वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था। क्या क्लियर है? मवेशियों से
यहाँ पे आप लोग देखिएगा नवपाषाण मवेशियों रखने वालों की बस्ती का अवशेष है। भट्टे जहाँ बर्तन पकाए जाते हैं, वह स्थान जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर होगा तो बताइएगा भाई। यहाँ पे हमने आपको बता दिया, बाड़ लगा, बाड़ के भीतर गोबर इकट्ठा पड़ता है, बाड़ डंडों जला, देखिएगा बाड़ के डंडों के साथ जला दिया जाता, फलस्वरूप वहाँ राख का एक टीला, इन टीलों को भस्म टीले कहा जाता था। तो आप लोग बताइएगा वह स्थान जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता था, इसका ऑप्शन ये होगा, या इसका वह स्थान जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी, आहुति दी, नवपाषाणिक मवेशी रखने की बस्ती के अवशेष हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला है क्वेश्चन है ताम्र संचय संबंधित। ताम्र संचय किससे संबंधित था? भारत में सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पे था? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से ताम्र संचय सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था। तो देखिएगा, लेकिन इन ताम्र निधियों से लगभग आधी गंगा यमुना द्वाब में केंद्रित है। ताम्र निधियों का संबंध गैरिक मृद भांड ओडीपी था। ओडीपी था, क्या था? ओडीपी था, से लगाया जाता, मुख्यतः कलश की शक्लों में होता था। तो यहाँ पे देखिएगा लाल अनुलेपित इसको भांड बोला जाता है, अक्सर काले रंग से रंगा रहता था। अधिकांश गैरिक मृद भांड स्थान द्वाब के ऊपरी हिस्सों में पड़ते थे। तो उत्खनन कार्यों के दौरान एटा जिले के समयी स्थल पर ताम्र संचय की वस्तुएं गैरिक मृद भांड पाई गई है। इस प्रकार गंगा यमुना जहां ताम्र संचय मिले हैं वहां स्थलों गैरिक मृद भांड भी पाए गए हैं। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ताम्र संचय का स्थल है गैरवर्णी मृद भांड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैरवर्णी मृद भांड। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएगा, गैरवर्णी मृद भांड है। अगला क्वेश्चन है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? शव को क्या, उसका क्या होता था? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कि इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से किस तरफ दफनाते थे? दक्षिण की ओर। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को ही हम लोग क्या बोलते थे? जोरबे संस्कृति। कि नेवासा, दायमाबाद, कोटे, चंदौली, इनाम गाँव आदि पूर्व स्थलों से जो कंकाल मिले हैं वह बच्चों के हैं। अस्थिपंजर मकानों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। अस्थिपंजर कहाँ दफनाए जाते थे? मकानों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। जोरबे संस्कृति की यह विशिष्टता नवपाषाणिक तथा बृहद पाषाणिक संस्कृति से अनुप्रमाणित प्रतीत होती। वयस्क लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था। वयस्क लोगों को कहाँ दफनाया जाता था? कब्रों में। कब्रों में सिर प्रायः उत्तर की ओर होता था। कहाँ पे सिर होता था? उत्तर की ओर होता था। ये हमने क्लियर कर दिया। अगला है प्रागैतिहासिक का अर्थ है। प्रागैतिहासिक का अर्थ है वह इतिहास जिसको पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, या आपको यही होता प्रागैतिहासिक। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? भीमबेटका का संबंध है। देखिएगा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, हम मैप में भी दिखा दे रहे हैं आपको भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका आपका ये रहा है। ये कहाँ पे पड़ जाएगी? ये है भीमबेटका, आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया पड़ जाता है। ये है भीमबेटका। तो भीमबेटका का संबंध किससे है? आपको पता है भीमबेटका में एक गुफा पाई गई थी, वहाँ पे चित्रकारी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसका मतलब भीमबेटका का जो भी संबंध है, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कैसा है? जिस मनुष्य ने यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है भाई बताइएगा? ठीक है, तो यहाँ से भीमबेटका का संबंध किससे? प्रागैतिहासिक काल, यहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव निवास स्थलों का लगभग यहाँ 600 प्राचीन गुफाएं एवं शालाश्रय, कितने से? 600 गुफाएं हैं। यहाँ पर हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसा आदि के चित्र, गुहा भित्ति चित्र अंकित हैं। यहीं से परिवर्तित चित्र श्रृंखला प्राप्त हुई है, जिसमें से आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण मुख्य रूप से किया गया है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है, आखेटक और इनका चित्रण किया गया है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? आपका सी इज राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं
यहीं से ही आप लोग देखिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा जितना क्वेश्चन कराऊंगा। और आप लोगों को जो 5 नंबर वाला पेट वाला जो ये है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और हमारा क्या टारगेट है, एक बार सब लोग मिल के बोलिए, इस एग्ज़ाम को उड़ाना है तो उड़ाना है। और सबको, जितने लोग हमारे साथ देंगे, सबको सेलेक्ट होना है तो सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए